जी सीने में बलगम हो जाता है जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी होती है। इसके अलावा सर में दर्द रहता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स बलगम की वजह से आती है। इसका हर्बल में कोई नुस्खा बता दे। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत सारे लोगों को अजान में बलगम, रेशा, तेजाबियत, एसिडिटी, बलगम जब मैदे में गिरता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। कई लोगों के तो बलगम की वजह से बाल उनके सफेद हो जाते हैं, सांस में प्रॉब्लम आ जाती है। आप किसी मेडिकल में जाएं तो या तो आपको कहेंगे कि नाक का गोश्त बढ़ गया है, नाक की हड्डी बढ़ गई है, उससे आपको प्रॉब्लम्स आती है। बलगम को खत्म करना है, बलगम के लिए बड़ा जबरदस्त नुस्खा है, मैंने काफी लोगों को बताया है और अल्लाह पाक के फजलो करम से उनका बलगम, रेशा, उनको सांस में प्रॉब्लम नहीं आई है। यहां तक कि लोग अगर बलगम का इलाज नहीं करते तो आगे जाके टीबी का मसला आ जाता है। सांस में दिक्कत और परेशानी की वजह से उनको और भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसका स्टेमिना कम हो जाता है। बहुत सारे लोगों का आपने देखा है कम उम्र में उनका स्टेमिना बच्चों का कम हो जाता है क्योंकि बलगम रेशा बहुत ज्यादा होता है। तो इस बलगम को निकालने का बड़ा जबरदस्त नुस्खा है, मैंने बहुत सारे लोगों को इस्तेमाल करवाया। आप इसको घर पे बना के इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपका बलगम, रेशा, खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन, माइग्रेन, यहां तक कि आपके बाल वाइट हो गए, यहां तक कि आपको सांस में दिक्कत परेशानी हो रही है, यहां तक कि आपको रात को जब सोते हैं आपकी एक नाक बंद हो जाती है, एक नाक खुली रहती है, तो उसके लिए बड़ा जबरदस्त नुस्खा है। लेना क्या आप लोगों ने, अजवाइन देसी ले लेना आप लोगों ने 5 ग्राम, दालचीनी ले लेना है 10 ग्राम, सूंड ले लेना है 10 ग्राम, बड़ी इलायची ले लेना है 7 ग्राम, सौंफ ले लेना है 10 ग्राम। इन सारी चीजों को ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें। ग्राम का मतलब यही होता है, बहुत सारे लोग समझ जाएंगे, बहुत सारे लोगों को तो समझ नहीं आती ग्राम कितना होता है। तो इन सारी चीजों को ब्लेंडर में ब्लेंड करके पाउडर बना लें। हाफ टी स्पून सुबह नाश्ते के बाद, हाफ टी स्पून रात को खाने के बाद इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला आपका बलगम, चेस्ट इन्फेक्शन, आपको सांस अच्छी हो जाएगी, आपको आपको किसी दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसको फौरी तौर पर इस्तेमाल करें, बहुत बेहतरी आएगी इंशाल्लाह।